आज लिख रहे हैं, खुद सरकार में रहे हैं। शहीद हमेशा कोई देश के जंग में मारा जाता है या फिर कोई सरकारी ड्यूटी में भी मारा जाता है तो उसको भी सरकार पूरे अच्छे तरीके से देती है। एक दिव्यांग युवक का सर पैर जो है चूहा के द्वारा कुतर दिया गया, लगातार नहीं, उसको तो कार्रवाई हो रही है। हम लोग इससे ज्यादा उससे क्या उम्मीद करते, और हम लोग के पार्टी ने जिनको छोड़ दिया वही उनके पार्टी के सरगना बन जाते हैं। जदयू की तो यही कीमत है। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। तेजस्वी यादव ने अर्धसैनिक बल की शहीद की दर्जा को लेकर केंद्र को उन्होंने आवेदन लिखा, जिसको लेकर देखिए तहलका मच गया बिहार के राजनीतिक में। वहीं हमने जब इस मुद्दे को लेकर बातचीत किया बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तब वो क्या कर रहे थे, आखिर तब उन्होंने क्यों नहीं लोगों को दर्जा दिलवा दिए। सबसे पहले विजय चौधरी का बयान सुनिए। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और ये अपील की है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस तरह से देखिए, किनको शहीद का दर्जा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, किनको किस गतिविधि में किनकी मौत हुई है, और उसके हिसाब से जो अनुमान्य घोषणा होती है वो सब का तरीका, वो सब की बात एकदम क्रमवार जो करते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से निर्धारित। अब उसमें कुछ भी कहना ये तो सिर्फ एक तरह से कहिए लोगों को सुनाने वाली बात है। वो खुद सरकार में रहे हैं, आज लिख रहे हैं, खुद सरकार में रहे हैं। शहीद हमेशा कोई देश के जंग में मारा जाता है या फिर कोई सरकारी ड्यूटी में भी मारा जाता है तो उसको भी सरकार पूरे अच्छे तरीके से देती है। इसलिए इनकी मृत्यु, किस जवान की मृत्यु, चाहे सेना का जवान हो, पुलिस का जवान हो या अर्धसैनिक बल का जवान हो, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, किस सिलसिले में हुई है, उसके हिसाब से उसको जो सुविधा या जो उनको चाहे अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात है या सहायता राशि की बात है, सब वो श्रेणीवार निर्धारित। इसलिए इसमें कुछ कहने का या तो कोई मतलब नहीं है, तो लोग एक आम लोगों को सुनाने के लिए। सर, जिस तरीके से NMCH में लगातार लापरवाही सर NMCH में देखने को मिल रही है कि एक दिव्यांग युवक का सर पैर जो है चूहा के द्वारा कुतर दिया गया, लगातार नहीं, उसको तो कार्रवाई हो रही है। सर, आँख कुतरने वाली भी मामला सामने आई थी, अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। NMCH में एक बार और आँख कुतरने की जो मामला था वो सामने आया था। नहीं, कार्रवाई तो होती है, तभी तो इस तरह की घटना हर समय हर बार नहीं होती है। अगर होती है तो कार्रवाई होती है। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर चूहे का इस तरीके से प्रकोप है तो चूहों से मुक्ति दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी। सर, प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि जदयू टूटती हुई नाव है, अभी टाइम है, जल्द सुबह उसको ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो इससे बेहतर कुछ उम्मीद भी नहीं करते। हम लोग इससे ज़्यादा उससे क्या उम्मीद करते, और हम लोग के पार्टी ने जिनको छोड़ दिया वही उनके पार्टी के सरगना बन जाते हैं। जदयू की तो यही कीमत है। मनोज झा ने कहा है सर कि 40 एमपीओ का जो डेलीगेशन जा रहा है टेररिज्म के खिलाफ विदेशों में, लेकिन उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए और एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। इसलिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग तो ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में सरकार ने किया ही था। इसमें अनावश्यक सुझाव देने का क्या फायदा है। सरकार ने तो ऑल पार्टी मीटिंग की ही थी और सबों ने समर्थन दिया है। तो ये तो अगर किसी इस तरह के संवेदनशील मामलों में भी लोग राजनीतिक दृष्टिकोण ही अपनाएंगे
तब तो ये समझिए कि एक तरह से अच्छी बात नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, इसमें कहाँ किसी को कोई एतराज की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब कोई भी चीज इस तरह की उनको किस बात की आशंका हो रही है ये बताइए, उनको किस चीज की आशंका है? इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, कह रहे हैं कि जो हमारी क्षति हुई है वो भी तो हमें पता चलना चाहिए, इसीलिए स्पेशल सेशन आना चाहिए। नहीं तो इसमें क्षति हुई है क्या? सेशन तो होगा ही। किसी ने कहा है कि अब कोई सेशन नहीं होगा? सेशन तो होगा ही। जब भी सेशन होगा, जो भी मुद्दा होगा उस पर सरकार बात करने को तैयार है। सर, आरजेडी का ये कहना है सर कि आरजेडी आने वाले समय में भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही साथ मनोज झा ने ये भी कहा है कि पाई का हिसाब लिया जाएगा। अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो पाई का हिसाब होगा। तो वो कह रहे हैं जब सरकार बनेगी तब लिया जाएगा। हम तो कहते हैं कि आज से लेना शुरू कर दो। आज से क्यों नहीं लेते? आज ही से ले लें। वो तो उन्हीं के यहाँ रहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ लिए हैं। हमको तो लगता है कि इन दोनों के बीच पुराने रिश्ते हैं, ये तो सिर्फ कुर्सियाँ बदलने की बात है। आपने सुना जब मीडिया ने सवाल जवाब किया एनएमसीएच की खबर को लेकर, बता दें मामला गंभीर नजर आ रहा है। वहां पे एक समय था कि एक व्यक्ति का आंख को चूहा कुतर दिया, तो दूसरा व्यक्ति जो विकलांग है, जिनकी खबर आज आई है, उनका पैर का अंगुली कुतर दिया है चूहा के माध्यम से। इसको लेकर एनएमसीएच में तहलका मचा हुआ, जिसको लेकर विजय चौधरी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है। हालांकि जनसुराज पार्टी को लेकर भी सवाल किए गए कि जनसुराज ने कहा कि डूबती नैया जदयू बन गई है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहने का कुछ भी कहते हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है उनकी बातें हम नहीं करते हैं। फिलहाल समीक्षा की जाएगी और सभी पे कार्रवाई होगा, ऐसा हम नहीं बल्कि विजय चौधरी ने कहा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।